अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में नाइन्थ क्लास के कंप्यूटर साइंस के दूसरे चैप्टर बाइनरी सिस्टम को कंप्लीट डिस्कस करेंगे और इसके जो जो भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपके इम्तिहानात करीब हैं और आप भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आप इम्तिहानात की तैयारी कर लें और कोई इजी तरीका हो कि कैसे आप इम्तिहानात तैयार कर सकें, तो आपको मैं सारे इजी मेथड्स बताऊंगा और मैं आपको ऐसे नोट्स भी दूंगा जिनसे आप जल्दी और इजीली तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको फ्री सारे नोट्स सेंड कर दूंगा। तो आइए मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चैप्टर 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर बन रहा है विद एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर 2 का, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका विद एग्जाम्पल, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और विद एग्जाम्पल इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कंप्लीट आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कंप्लीट आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा और विद एग्जाम्पल इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट आंसर है। इसके अलावा ये क्वेश्चन अलग भी आ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन के, आपने इसको दो सनाई रुआबत में या बेस 2 में आपने इसका आंसर लिखना है, तो ये अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि 156 का वो बेस 10 में उन्होंने दिया हुआ है और वो पूछ सकते हैं इसका बेस 2 में मतलब बाइनरी सिस्टम में क्या आंसर होगा। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और विद एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कंप्लीट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ज़्यादा ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा क्योंकि बाकी तो सिर्फ एग्जाम्पल ही है। यहाँ तक इसका आंसर है और आगे मिसाल दी हुई है और थोड़ा सा इसको आगे एक्सप्लेन किया हुआ है 2-3 लाइनों में, वो हम आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ तक कंप्लीट आंसर बन रहा है, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है और इसको भी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कंप्लीट आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है और ये मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, और आपने बताना है कि आपने एक हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे बदलना है, ठीक है। तो ये इसका तरीकाकार हम आगे देखते हैं, मिसाल से बताया हुआ है। तो ये यहाँ पर इसकी दो मिसालें दी हुई हैं, एक ये मिसाल दी हुई है और एक इसकी ये मिसाल दी हुई है। तो इनमें से कोई भी आप एक एग्जांपल को कर लें तो इनफ है वो। उसके बाद ये 11 नंबर क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन नंबर 10 में हेक्साडेसिमल को बाइनरी यानी सनाई नंबर में करना था और इधर सनाई नंबर को आपने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। इसको आपने एक मिसाल से समझा देना है। तो इसकी ये एक मिसाल है, इसका कुछ पार्ट आ गया वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 की पहली एग्जांपल कंप्लीट होती है। उसके बाद ये एक और एग्जांपल दी हुई है, आप कोई सी भी एक एग्जांपल जो आपको इजी लगे वो आप दे सकते हो इस आंसर के तौर पर। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कंप्लीट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है सॉरी, और ये दो लाइनों का इसका शॉर्ट सा एक आंसर है। यहाँ तक ये कंप्लीट आंसर है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें पूछा हुआ है कि आस्की कोड किसे कहते हैं। तो दरअसल ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है, यहाँ तक इसका आंसर है और इसमें से आपने किसी भी एक नंबर का आस्की कोड बता देना है। जैसा कि आपने
एक आस्की कोड बता देना कि एक आस्की कोड क्या होता है, 65 होता है। उसके बाद ये आगे चलता जाता है, बी का 66, 67, 68। तो ABCD का आपने आस्की कोड इसी तरतीब से बता देना। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 है। दो दो लाइनें के इनके आंसर हैं और 17 का आंसर यहाँ तक है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ तक इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर 19 है और यहाँ तक इसका आंसर है। ये दोनों भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद पिछले कुछ क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 23, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ तक इसका आंसर है, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 25 है, एंड ऑपरेटर किसे बोलते हैं। ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ तक इसका थोड़ा सा आगे भी पार्ट है एक लाइन का, वो हम देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 जो शॉर्ट क्वेश्चन आपका है एंड ऑपरेटर, वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आपका स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 26 और ऑपरेटर और क्वेश्चन नंबर 27 नॉट ऑपरेटर, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। या 27 का आंसर यहाँ तक आपका कंप्लीट बनता है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 28 है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ट्रुथ टेबल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, दो लाइनों का इसका आंसर है। और एंड ऑपरेटर के लिए ट्रुथ टेबल आपने बनाना है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ तक इसका कंप्लीट आंसर बन रहा है, यहाँ तक इतवार है तक और विद एग्जांपल इसको समझाया हुआ है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 30 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और ऑपरेटर के लिए आपने ट्रुथ टेबल बनाकर दिखाना है, यहाँ तक इसका आंसर है और विद एग्जांपल समझाया हुआ है। और ये नॉट ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल बनाना है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ तक इसका कंप्लीट आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 33 है, अगर ये सिर्फ नाम पूछते हैं कवानीन के तो फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर डिटेल पूछते हैं जो हम आगे देखेंगे तो डिटेल भी अगर आपकी साथ पूछते हैं तो आपने साथ डिटेल भी लिखनी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। तो उन कवानीन में पहला कानून कानून में मुबादला है, उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है। और उसके बाद कानून तलाज़म है और इसका मज़ीद आंसर आगे है। और कानून तलाज़म का यहाँ तक आंसर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 36 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 का ये आंसर बन रहा है और 36 आगे स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 कानून तकसीमी, यहाँ से इसका क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो रहा है और कुछ पार्ट इसका आगे है। और कानून तकसीमी क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर इस टेबल तक यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है और आगे क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट हो रहा है। 37 क्वेश्चन नंबर ये भी कानून है, ज़रबी और जमई ज़ाती कानून। और उसके बाद आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कंप्लीट आंसर है विद एग्जांपल। तो ये थे चैप्टर नंबर 2 के तमाम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इम्तिहानात के लिहाज से। तो यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा कोई आपका सजेशन हो वीडियोस के हवाले से, वो भी आप मुझको दे सकते हैं। उम्मीद है आपको पूरी समझ आई होगी। ये बहुत ही इजी नोट्स हैं, इनसे आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो और कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो और आप इम्तिहानात में अच्छे नंबर ले सकते हो अगर आप यहाँ से तैयारी करेंगे। आपको नोट्स चाहिए हो तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बता दिया है, तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको फ्री में नोट सेंड कर दूँगा। इस चैप्टर के भी और बाकी तमाम चैप्टर्स के भी, जिनके भी आपको चाहिए हो आप मुझे बता दें तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।